हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज हाउ द डॉग फाउंड अ न्यू मास्टर। तो कैसे उसने जो है एक न्यू मास्टर जो है ढूंढा है, इसको आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो वांडर करता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था। उसे लगता था इट्स वेरी बोरिंग कि अपने आप अपना खाना ढूंढो, अपने आप शेल्टर ढूंढो, क्यों ना मैं एक मास्टर को ढूंढ लेता हूँ। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा है बच्चों, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मीन्स अपने आप, हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। क्लियर। तो नया मास्टर अब कौन था, ये जो है आप लोगों को भी क्लियर है, क्योंकि आप लोग भी जो है आपके पेट कौन होते हैं मोस्टली जो है आप किसको रखते हैं घर में, डॉग को। क्योंकि डॉग कैसा है बच्चों, फेथफुल एनिमल है, वफादार है, लॉयल है अपने मास्टर के प्रति। बट कैसे मिला मैन उसको, यही आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, दिस इज योर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक हनी सकल। तो हनी सकल का ये सेकंड चैप्टर है बच्चों। कल हमने एक पोम जो है कंप्लीट करी थी। आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अ होम, ए हाउस, अ होम। और किसने लिखी थी बच्चों, लॉरेन एम हॉली ने। दिस इज योर सेकंड चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको भी जो है बहुत जो है इंटरेस्ट आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में बात करें हम, एक डॉग के बारे में। सारे बच्चे जो हैं जानते हैं कि डॉग क्या होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है। बट व्हाट इज द हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री है कि वो आदमी का जो है किस तरह से मैन का क्या बन गया, फेथफुल कैसे बना है, यही आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को भी होगा ना कि कैसे जो है, क्योंकि हिस्ट्री तो हमें पता नहीं कि कैसे करके उसने जो है हाउ ही फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, ये तो हमें पता नहीं है, राइट। और हमें ये पता है कि हाँ भाई, डॉग क्या है, हमारे फेथफुल एनिमल में काउंट किया जाता है। क्लियर। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। अब उसे रास्ते में क्या है, एक यही क्वेश्चन है कि किस तरह से बहुत ज्यादा वो वरीड था, बहुत ज्यादा चिंता थी उसकी। ही वॉन्डर हियर एंड देयर, वॉन्डरिंग करता था, घूमता रहता था फॉर फूड के लिए। ऑब्वियसली जो बेसिक नीड क्या होती है हमारी, एक शेल्टर होता है और दूसरा हमारी फूड होता है। तो इसके लिए वो इधर उधर जो है घूम रहा था। बट किस तरह से उसने जो है फिर बहुत ज्यादा फेडअप हो गया था। फिर एक डॉग का जो है बॉन्ड हुआ, और उसने उसे भी जो है अच्छा नहीं लगता था हाउ टू कि खाना जो है ढूंढना, और फिर जो है शेल्टर के लिए, या फिर फ्राइटेन जो एनिमल्स होते हैं, कई बार होते हैं ना जो उनसे स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं, तो उनसे क्या होता है, डर के रहना पड़ता है। ऑब्वियसली होता है ना, जो स्ट्रॉन्गर देन यू, आपसे जो स्ट्रॉन्गर है तो आप डर के रहते हैं ना उससे। तो सेम जो है डॉग थोड़ा सा फ्राइटेंड रहता था, तो उसे ये बहुत अच्छा नहीं लगता था। दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू फाउंड अ न्यू मास्टर। अब देखते हैं बच्चों, उसको बेयर मिला, लायन मिला, वुल्फ मिली, और फाइनली उसे कौन मिला, मैन मिला। तो इनमें से किसको उसने सिलेक्ट करा, तो सबसे पहले कौन मिला था बच्चों, फर्स्ट नंबर पे वुल्फ मिली थी। वुल्फ किससे डरी थी बच्चों, बेयर से। मेट विद द वुल्फ, देन वुल्फ जो है, बेयर इज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ। फिर बेयर ने किसकी आवाज सुनी थी, लायन की। और लायन सबको पता है क्या है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट है। तो कौन स्ट्रॉन्गर था, स्ट्रॉन्गर देन बेयर, राइट। और बेयर इज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ। और फाइनली जब लायन भी किससे डर के भागा, मैन से भागा, तो कौन स्ट्रॉन्गर हुआ बच्चों, मैन इज स्ट्रॉन्गर इन द अर्थ। अर्थ में कौन स्ट्रॉन्गर हुआ, मैन। क्लियर। तो जैसे ही ये घूम रहा था, अपने मास्टर को ढूंढ रहा था, तो फर्स्ट नंबर पे वुल्फ, बेयर, तो ये आप चेन जो है याद करें। सबसे पहले ही मैट विद द वुल्फ, देन बेयर, देन लायन, एंड फाइनली इससे मैट हुआ, मैन से। और इसको जो है तब से आज तक ये का है, वो डॉग इज द फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे आप डॉग देख सकते हैं। तो यही उसके जो है क्वेश्चन था। तो चैप्टर आई थिंक जो है आपको पता चल गया कि हाउ द फाउंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। जो टाइटल्ड है इसका, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कैसे ढूंढा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, द डॉग एंड द वुल्फ। अब डॉग और वुल्फ को आप अगर देखेंगे तो कैसे हैं, क्लोजली रिलेटेड है।
You may also know something about how over the centuries, अब कई centuries से अगर आप देखें, you may also know something about how over the centuries human beings were have domesticated. Domesticated क्या होता है बच्चों? जो हम उनको टेम करते हैं, पालते हैं, उनको उसको बोलते हैं domesticated. And here is the story about how the dog became a tame animal. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि डॉग और वुल्फ क्या है, ऑलमोस्ट जो है क्लोजली रिलेटेड हैं, एक से हैं. यू मे ऑल्सो नो, और हम जानते हैं कि कई सेंचुरी से जो ह्यूमन है वो क्या करते हैं, डॉग्स को, वाइल्ड एनिमल्स को क्या करते हैं, डोमेस्टिकेटेड करते, राइट. और यहाँ पे हम जो स्टोरी वी आर गोइंग टू लर्न, जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल. कि एक डॉग कैसे हमारा जो है पालतू जानवर या एनिमल बना. क्लियर बच्चों? तो अभी आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, डॉग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. और क्योंकि सेंचुरी से जो है ह्यूमन क्या करते थे, इनको पालते थे, वाइल्ड एनिमल्स को. तो डॉग कैसे, हाउ ही बिकेम, हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल, कैसे वो एक टेम एनिमल बना, पालतू बना. लेट्स सी थ्रू दिस स्टोरी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पिक्चर हैं आपकी. ये कौन है बच्चों, वुल्फ, और ये कौन है, डॉग. दोनों जो हैं अपने जो फूड के लिए और शेल्टर के लिए और फ्राइटेंड होकर इधर उधर घूमते रहते थे कि कभी भी जो है स्ट्रॉन्गर एनिमल आए और मे भी उनको डर के भागना पड़े. अब देखते हैं बच्चों, वुल्फ से स्ट्रॉन्गर कौन है, या बेयर मिलता है, बेयर से स्ट्रॉन्गर कौन है. तो लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, एक डॉग की कहानी पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल, कैसे वो पालतू जानवर बना. Let's begin. Dogs were once their own master. कभी जो हैं डॉग्स क्या थे, अपने मास्टर थे. अपने मास्टर मीन्स कि जंगल में घूमते रहते थे, किसी पे डिपेंड नहीं थे, अपना जो है शिकार करते थे और घूमते रहते थे, फ्रीडम थी उनको. तो डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वुल्फ्स टू. और जैसे वुल्फ्स क्या है बच्चों, प्लूरल फॉर्म ऑफ वुल्फ. वुल्फ का प्लूरल क्या है, वुल्फ्स. तो ये भी आप देखते रहे, सिंगुलर और प्लूरल भी बच्चों. तो वुल्फ का प्लूरल क्या हुआ बच्चों, वुल्फ्स. तो जैसे लोमड़ियां जो है, वुल्फ जो है इधर उधर घूमती रहती थी, या जैसे फॉरेस्ट में रहती थी, तो वैसे ही डॉग जो है एक समय अपना मास्टर था. अनटिल, और कब तक था जो ऐसे फ्रीडम थी उसको, इन फ्रीडम, अनटिल अ डॉग वाज बॉर्न, जब एक डॉग ने बॉर्न किया, हु वाज इल प्लीज्ड. इल प्लीज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, नॉट हैप्पी, खुश नहीं था. इस तरह की एक्टिविटी को देख के ही वाज नॉट हैप्पी, ही वाज नॉट हैप्पी. तो कब था वो अपना ओन मास्टर, और कैसे रहता था, वुल्फ्स की तरह रहता था. तो डॉग्स वर वंस क्या थे, वो अपने मास्टर थे, और कैसे रहते थे, जैसे वुल्फ्स रहते थे, फ्रीडम में, स्वतंत्रता से रहते थे, अपना फूड जो है किस तरह से हंट करते थे, राइट. तब तक थे जब तक कि एक जो है डॉग वाज बॉर्न. और क्या था, हु वाज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था इस तरह की लाइफ से. किस तरह की लाइफ से बच्चों, कि जो है एक डर से रह रहे हैं, फ्राइटेंड है कि कोई भी जो है स्ट्रॉन्गर एनिमल आ जाए और उसको उन पे अटैक कर सकता है, विच इज वे ऑफ लाइफ. इस तरह की वो जिंदगी जो है लाइफ स्पेंड कर रहे थे, लाइक वुल्स, एक फ्रीडम की, स्वतंत्रता की. बट उसके पीछे क्या था बच्चों, कि एक डर था, फ्राइटेंड था, मे बी कोई स्ट्रॉन्गर एनिमल अटैक करे. तो इस तरह की लाइफ जो है उसे पसंद नहीं थी. तो हियर इल प्लीज मीन क्या है बच्चों, नॉट हैप्पी. ही वॉज सिक एंड टायर्ड. अब सिक और टायर्ड यहाँ पे ये नहीं है कि वो बीमार था, राइट. तो यहाँ पे सिक्का बीमार नहीं है, बहुत ज्यादा जो है वो परेशान हो गया था. किससे, इस तरह की लाइफ से, कि इधर उधर घूमते हुए, वॉन्डरिंग करते हुए. वॉन्डरिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, इधर उधर घूमना. रोमिंग एमलेसली, मतलब कोई एम नहीं है और आप इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि आपके पास अपना शेल्टर नहीं है. और भटक क्यों रहे हैं, वॉन्डरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मे बी कोई आपसे स्ट्रॉन्गर एनिमल आपको मिल जाए. About by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he.
और दूसरा रीजन जैसे मैंने आपको बताया, एक तो किसके लिए घूम रहे हैं, वो फूड के लिए घूम रहे हैं। दूसरा क्या है, उसको डर है कि मे बी उसकी मीटिंग जो है किससे मैच करें, वो स्ट्रॉन्गर देन ही, कि उससे स्ट्रॉन्गर डॉग से कोई स्ट्रॉन्गर एनिमल जो है मे बी उस पे अटैक करे। क्लियर? तो यहाँ पे क्यों वो वॉन्डरिंग कर रहा था बच्चों, तो इस तरह से छोटे छोटे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। डॉग वॉन्डरिंग कर रहा था, क्यों कर रहा था, दो रीजन थे उसके। पहला क्या रीजन था बच्चों, लुकिंग फॉर फूड, एंड द सेकेंड रीजन क्या था कि वो थोड़ा सा क्या था, फ्राइटेंड। और फ्राइटेंड किससे था बच्चों, तो डॉग कैसा था, डॉग वाज सिक एंड टायर्ड, किस चीज से था बच्चों, वॉन्डरिंग। और वॉन्डरिंग किस लिए कर रहा था, लुकिंग फॉर फूड, एंड सेकंड पॉइंट इज योर फ्राइटेंड, किससे फ्राइटेंड था, हु वर स्ट्रॉन्गर देन डॉग। क्लियर? तो यहाँ पे उसको किसको जो है किस तरह से वो फ्रीडम कर रहे थे, स्वतंत्रता से घूम रहे थे, बट जब तक कि एक डॉग वाज बोर्न एंड ही वाज नॉट हैप्पी, इस टाइप की लाइफ को से जो है ही वाज नॉट हैप्पी, राइट। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि बॉन्डिंग कर रहे थे, इधर उधर घूमते रहते थे, किसके लिए रहते थे, ऑब्वियसली फूड के लिए, और फ्राइटेंड थे कि मे बी जो है दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम। क्लियर? तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है बच्चों, फ्राइटेंड मीन्स अफ्रेड, डर के, इल प्लीज मीन्स नॉट हैप्पी। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, डॉग के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर? ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड, अब उसने बहुत सोचा एंड फाइनली उसने क्या डिसाइड करा, ही डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। अब उसने कहा कि भाई इस तरह की जो है बहुत फेडअप हो गया था कि इस तरह से जो है बोरिंग लाइफ है कि इधर उधर भटकते रहो, लुकिंग फॉर फूड, खाने के लिए ढूंढते रहो, फिर पहले खाने का अरेंजमेंट करो और फिर डर के मारे जो है इधर उधर हाइड करना पड़ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कई जानवर जो हैं फॉरेस्ट में थे, दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम। फाइनली इसने उसने बहुत सोचा एंड फाइनली ही डिसाइडेड कि बेस्ट थिंग क्या है for him to do was to become the servant। अब उसने कहा मैं जो है ऐसे आदमी का सर्वेंट बन जाता हूँ who was stronger than anyone on earth। अर्थ में कोई भी उससे स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, तो हम जो है फ्रीली उनके साथ खाएंगे और खाने का अरेंजमेंट भी हो जाएगा। तो इसने डिसाइडेड करा कि क्या डिसाइड करा बच्चों, कि वो किसी का क्या बन जाएगा, टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। अर्थ में सबसे जो स्ट्रॉन्गर होगा, सबसे जो ताकतवर होगा, उसका मैं क्या बनूंगा, सर्वेंट बनूंगा। किसने सोचा बच्चों ये, किसने सोचा ये, डॉग ने, राइट। किसका सर्वेंट बनने की सोची, who was stronger than anyone on earth and he set out to find such a master। और उसके बाद उसने जो है अपना माइंड प्रिपेयर करा, ही वेंट आउट और निकल गया किसके लिए, टू फाइंड सच ए मास्टर हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, कि ऐसा मास्टर ढूंढूंगा जो कि अर्थ में सबसे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। क्लियर बच्चों? तो डॉग ने क्या किया, व्हाट ही डिसाइडेड, decided to become servant of one who was stronger than him, anyone else on earth। anyone on earth। And for this he went out, he set out to find such a master। और वो निकल पड़ा ये ढूंढने के लिए कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इस अर्थ में। क्लियर?
He walked and walked, he met a kinsman. अब kinsman का मतलब क्या होता है बच्चों? रिलेटिव, उसी की तरह है जो है रिलेटिव, राइट? बोलते हैं ना रिश्तेदार, हिंदी में क्या बोलते हैं? रिश्तेदार। तो वो घूमता रहा डॉग जो है, ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, और घूमता रहा और फाइनली ही मैट, और किससे मिला वो? किन्समैन से। तो मीट मेट, तो मीट का सेकेंड फॉर्म क्या है बच्चों? मेट। तो ये भी देखते रहे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है। तो मैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो डॉग किससे मिला बच्चों? किन्समैन से, अपने ही जैसे जो है रिलेटिव से, रिश्तेदार से वो मिला। और फिर अ बिग वुल्फ, एक बहुत बड़ी, किससे मिला? वो वुल्फ से मिला। हु वॉज एज स्ट्रोंगर एज ही वॉज फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब होता है वॉलेंट, बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है। तो उसने किससे मिला? किन्समैन। और फिर अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रोंग एज ही, कि उसी तरह जो है बहुत ज्यादा स्ट्रोंग था, ही वॉज फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉग है और ये कौन है बच्चों? वुल्फ है। तो उसी की तरह है, उसी का रिश्तेदार है। एज स्ट्रोंग एज ही वॉज फर्स्ट। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड। अब वुल्फ मिला। अब वुल्फ ने क्या बोला कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? किससे पूछा? डॉग से पूछा। किसने पूछा? वुल्फ ने पूछा। तो द वुल्फ आस्क्ड टू डॉग, वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक माई सर्विस विद। तो उसने कहा भाई मैं जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि आई एम लुकिंग फॉर समवन, और मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि कोई मेरी जो है सर्विस लेने के लिए। अब बताओ, कोई अपनी प्रोवाइड करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा कि भाई मैं तुम्हारे अंडर में काम करूंगा, तो कोई मना करेगा बच्चों? ऑब्वियसली नहीं मना करेगा। अब यहाँ पे डॉग बोलता है कि वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर? क्या तुम मेरे जो है मास्टर बनना चाहते हो? वुल्फ से पूछा। अब बच्चों क्या जवाब देगा वो? ऑब्वियसली अगर फ्री की सर्विस मिल रही है तो कौन मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा। तो वुल्फ जो है इजीली ही एग्रीड एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? सबसे पहले कौन मिला डॉग को? ही वॉक्ड एंड वॉक्ड इन द फॉरेस्ट एंड ही मैट अ रिलेटिव ऑफ हिज। और रिलेटिव कौन था? किन्समैन। अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग, और बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग था, एज ही वॉज, जितना वो वॉलेंट था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर था। अब उसे लगा डॉग को, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ही आस्क्स, अब वुल्फ ने जैसे क्वेश्चन पूछा, भाई वेयर आर यू गोइंग डॉग? तो उसने कहा आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक माई सर्विस। सिंपली ही आस्क्स वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर? क्या तुम मेरे मास्टर बन सकते हो? वुल्फ से बोला। तो वुल्फ जो है एग्रीड हो गया एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो सबसे पहले बच्चों कौन मिला? डॉग। किस लिए गया था? वॉक्ड एंड वॉक्ड एंड ही मेट अ वुल्फ। तो फर्स्ट मास्टर कौन मिला बच्चों उसको? वुल्फ मिला। क्या वो एग्री हो गया था? ऑफ कोर्स ही एग्रीड एंड टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। अब दोनों जो है साथ साथ जो है निकल पड़े फॉरेस्ट में। अब आप हम ये देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों कि क्या वुल्फ से स्ट्रॉन्गर कोई एनिमल है इन द फॉरेस्ट या ऑन द अर्थ? लेट्स सी। तो किन्समैन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिलेटिव। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was surprised. अब क्या हुआ बच्चों? अब दोनों चल रहे थे, they walked, और सडनली क्या होता है? ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ ने अपनी नोज जो है लिफ्ट करनी शुरू कर दी। अब आपने देखा होगा कि सूंघने के लिए किस तरह से वो नोज जो है लिफ्ट करते हैं। लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, सूंघने के लिए जो है किस तरह से उसने अपनी नोज को लिफ्ट करा। डार्टेड का मतलब क्या है बच्चों? मूव्ड क्विकली, और जैसे उसको स्मेल आई होगी बच्चों किसी एनिमल की, हु वाज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, तो वुल्फ ने क्या करा? लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, डार्टेड क्विकली ऑफ।
कि वहां से जो है वो जल्दी से कहाँ चले गए, ऑफ द पाथ मीन्स जिस पाथ में चल रहे थे, टर्न दैट पाथ एंड इनटू द बुशेस, और सीधी कहाँ चला गया, बुशेस का मतलब क्या होता है बच्चों, झाड़ियां, एंड क्रैप्ट, क्रीप का सेकेंड फॉर्म होता है क्रैप्ट, और जल्दी से जो है कहाँ पे क्रैप करा उन्होंने, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में अंदर की तरफ वो भाग गए, चले गए, मूव कर गए। द डॉग वाज सरप्राइज, अब डॉग को है जो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, ही वाज सरप्राइज। अब क्यों हुआ बच्चों सरप्राइज, क्योंकि उसे लगता था कि भाई वुल्फ जो है स्ट्रॉन्गर, किससे स्ट्रॉन्गर है, देन एनीवन ऑन अर्थ। तो उसे लगता था कि अर्थ में सबसे स्ट्रॉन्गर कौन है, वुल्फ है। तभी उसने जो है उसको ऑफर करी थी अपनी सर्विसेज, एंड ही एग्री टू टेक द सर्विस। क्लियर। बट यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, जैसे ही वो जा रहे थे, दे वॉक्ड, सडनली द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज एंड क्विकली मूव्ड into the bushes and crept deeper into the forest, जंगल के अंदर जो है चला गया। ये देख के he was surprised, डॉग जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ। The wolf said, there is a bear out there and he might eat up both of us. अब जैसे वो अंदर गया तो उसने बोला भाई डीपर इनटू द फॉरेस्ट, व्हाट ही सेड, तो वुल्फ ने बोला डॉग से, देयर इज अ बेयर, कि यहाँ पे क्या है, एक भालू है आउट देयर, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और ये हो सकता है ये हम दोनों को क्या कर ले, खा जाए। तो दैट इज वाई वो कहाँ गया बच्चों, क्रैप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाके छुप गया। क्यों छुप गया, कि उसे लगा कि भाई ये जो बेयर है, क्योंकि बेयर क्या है, स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, तो उसने कहा भाई ये हमको क्या है, हम दोनों को माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, हम दोनों को खा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉग है और ये क्या है, बेयर। तो सेकंड मास्टर कौन मिला बच्चों, डॉग को पहले मिला वुल्फ, सेकंड मास्टर इज योर बेयर। क्योंकि अब डॉग को क्लियर हो गया भाई वुल्फ से स्ट्रॉन्गर कौन है, बेयर है। अब उसने अपनी सर्विस किसको ऑफर करेगा, ऑब्वियसली किसको करेगा, बेयर को, क्योंकि उसको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्गर एनिमल। Seeing that the bear was stronger than the wolf, अब ये देखिए कि भाई वुल्फ से स्ट्रॉन्गर कौन है, बेयर है, भालू है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ। अब ऑब्वियसली अगर आपको पता चलेगा कि उससे भी स्ट्रॉन्गर कोई और है, तो आपने क्या करोगे कि उसको छोड़ दिया डॉग ने, और किसके पास चला गया वो, बेयर के पास। द डॉग decided to take up service with him. With him means bear. And he left the wolf and asked the bear to be his master. अब उन्होंने उससे फिर से वही सर्विस जो है ऑफर करी कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, ask the bear to be his master. तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि कोई अगर फ्री की सर्विस दे रहा है तो कोई मना नहीं करेगा, उसको क्या बोलेगा, ऑब्वियसली ही ऑल्सो एग्रीड। They walked on and soon saw a herd of cows. और they walked, और जब वो जा रहे थे तो क्या हुआ, उन्हें कौन दिखा बच्चों, a herd of cows. Herd of cows मीन झुंड किसका मिला, काउस का। तो ये भी आप देखें यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हर्ड ऑफ काउस। तो काउस के झुंड को क्या बोलते हैं, गाय के झुंड को हम हर्ड ऑफ काउस। But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible. अब जैसे वो उनके पास आए, हर्ड ऑफ काउस के उसके पास आए, तो एकदम से वो क्या हुए, थोड़ा सा रुक गए, they were stopped by a terrible, डर के मारे जो है। अब क्यों डरे थे, लेट्स सी। तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, हर्ड ऑफ काउस। क्लियर। तो यहाँ पे क्या देखा बच्चों हमने,
कि किस तरह से डॉग सबसे पहले किससे मैट हुआ, ही मैट विद अ बिग वुल्फ, जो उसी की तरह से जो है उसी के रिलेटिव थे, किन्समैन थी, एक वर्ड पढ़ा था हमने किन्समैन। तो किन्समैन का मतलब क्या है बच्चों, रिलेटिव, उसी की तरह रिश्तेदार उसके, राइट। अब डॉग को लगा भाई ये जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो उसने अपनी सर्विसेज ऑफर करी वुल्फ को, एंड ही एग्री टू टेक द सर्विस। अब जैसे वो जा रहे थे, दे वॉक्ड, तो सडनली जो है किस तरह से जो वुल्फ था, ही क्रैप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर चला गया। अब क्यों गया, उसने कहा भाई यहाँ पे कौन है, बेयर है, और ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, कि माइट भी जो है ये हम दोनों को खा लेगा। बट उसने जो है उसको छोड़ दिया, डॉग ने क्यों छोड़ दिया, कि उसे लगा कि उससे स्ट्रॉन्गर कौन है, बेयर है, राइट। तो उसने फाइनली क्या करा कि बेयर को जो है अपनी सर्विसेज ऑफर करी। अब बेयर और जो है किसी से डॉग जा रहे थे, दे वॉक्ड ऑन एंड सून, और जल्दी उन्हें क्या दिखा, एक झुंड दिखा, किसका, गाय का। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू ईट, और जैसे ही उनके पास गए, वो जाने ही वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल। अब क्या था बच्चों, लेट्स सी। तो बच्चों आज हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा हनीसकल का, दैट इज योर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो अभी तक हमें ये पता था कि डॉग जो है एक फेथफुल एनिमल है, और किस तरह से, और एक मैन का जो है किस तरह से वो फेथफुल एनिमल है, पूरा लॉयल है, बट उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, किस तरह से वो जो है फेथफुल एनिमल में बना है हमारा, ये आज हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि किस तरह से सबसे पहले जो है किससे मिला, वो वुल्फ से मिला, सेकंड वो बेयर से मिला। अब हम आगे देखेंगे, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और देखेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है ऑन अर्थ, क्लियर। तो इसी को टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।